सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। गाइस, कई बार आपके पास भी ऐसे पेशेंट आते होंगे जिनको डायबिटीज़ रहती है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा आपने उनको दवाई ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन लूज मोशन जो होता है कंट्रोल नहीं आ रहा है। साथ ही साथ उनका ब्लड प्रेशर जो हो रहा है बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हम उनको आईवी फ्लूइड्स होते हैं पेशेंट को देते हैं, ताकि वो उनका जो ब्लड प्रेशर है वो जल्दी इम्प्रूव हो सके, या किसी वजह से उनको चक्कर वगैरह आ रहे हैं तो वो जल्दी रिकवर हो सकें। तो ऐसी कंडीशन में हम ऑलरेडी फ्लूइड्स उनको लगाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर कोई आपके पास डायबिटिक पेशेंट आ जाता है या जिनको शुगर है, तो उनको कौन से फ्लूइड्स होते हैं वो लगाए जाते हैं या कौन से फ्लूइड नहीं लगाने चाहिए, उनकी कंडीशन को देखकर तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, जब भी कोई भी आपके पास पेशेंट आता है तो इसीलिए पेशेंट का आईवी फ्लूइड लगाने से पहले उनको सारी इंक्वायरी कर लेनी चाहिए, कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है, या बीपी का कोई दवाई तो नहीं खाते हैं, या अदर कोई बीमारियां हैं, या कुछ और दवाइयां लेते हैं जिनकी वजह से आगे चलकर आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि पेशेंट तो आपके भरोसे पे आता है और आप ही के हिसाब से करता है कि जैसे कि आप ट्रीटमेंट करोगे तो वैसे उनको बिल्कुल परफेक्टली होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी कोई पेशेंट आता है तो उनका ब्लड प्रेशर जो होता है ज़रूर चेक करना चाहिए। ब्लड प्रेशर हाई है, डाउन है, तो पता चल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर उनको पूछ लीजिए कि आपकी शुगर है या शुगर रहती है, शुगर कितनी रहती है, या हो सके तो चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ही आगे जो होता है वो ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो देखिए, 4 से 5 तरीके से कॉमनली आईवी फ्लूइड जो होते हैं हर मेडिकल्स में, हर हॉस्पिटल में लगते हैं पेशेंटों को। जैसे कि एनएस, जिसको नॉर्मल सलाइन कहते हैं, डीएनएस होता है, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन होता है ये। तीसरा आ जाता है आरएल, जो रिंगर लैक्टर सॉल्यूशन होता है। और पांचवा जो आता है D5, D10, D25 एक दूसरा भी होता है, उसका ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता है। बेसिकली 4 ही फ्लूइड्स होते हैं पेशेंट को दिए जाते हैं, और इन्हीं फ्लूइड की वजह से जो होता है पेशेंट जो होता है जल्दी ही रिकवर कर जाता है। अब जैसे कि लूज मोशन हो रहे हैं, बीपी डाउन हो रहा है, कई बार क्या होता है बीपी तो नॉर्मल जैसे 120/80 होता है बीपी का नॉर्मल रेंज जो होता है, लेकिन 180 तक भी चल जाता है, तो वो दवाई से ठीक हो जाता है। जैसे हेल्थ ओके का साइजेट दे दिया आपने, इलेक्ट्रोल पाउच दे दिया। लेकिन कई बार पेशेंट को जो बीपी इतना डाउन हो जाता है, मतलब 80-60 पे पहुंच जाता है, हाइपोटेंशन जिसको कहते हैं, मतलब बीपी इतना कम हो जाता है कि पेशेंट को चक्कर आना, उल्टी आना, बेहोशी जैसी कंडीशनें होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में ही आईवी फ्लूइड्स होते हैं वो दिए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से फ्लूइड्स होता है पेशेंट को नहीं देना चाहिए। इसमें पहला फ्लूइड आता है डीएनएस, जिसमें होता है आपका डेक्सट्रोज प्लस आपका सोडियम क्लोराइड। इसमें नमक और शुगर दोनों ही होती है। अगर पेशेंट का शुगर हाई होगा तो बढ़ा हुआ होगा तो डीएनएस से बढ़ सकता है, तो इसलिए डीएनएस जो होता है वो अवॉइड करना चाहिए। दूसरा फ्लूइड आता है इसमें D5, D10, D12 या D25। इसमें केवल डेक्सट्रोज होता है जो शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है। डेक्सट्रोज इसमें 5%, 10%, 25% में देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली ये दो ही चीज़ है जिनको आपने यूज़ नहीं करना है शुगर वाले पेशेंटों में, डीएनएस एंड D5, D10। अगर उनका शुगर लेवल हाई है तो इनको नहीं लगाना है, लेकिन अगर उनका शुगर लेवल लो है तो आप इनको भी यूज़ करवा सकते हैं। अगर पेशेंटों का बात करते हैं कि कौन से आपको फ्लूइड्स होते हैं शुगर पेशेंटों में या डायबिटीज़ वाले पेशेंट में देने चाहिए। देखिए, अगर उनका शुगर लेवल नॉर्मल रेंज भी है या हाई भी है तो आप इन फ्लूइड्स का बेझिझक होकर पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। पहला आता है आरएल, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। इसमें सोडियम लैक्टेट वगैरह, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड वगैरह वगैरह सब होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो इसमें होता है सब कुछ होता है, और ये बिल्कुल सेफली होता है। डायबिटीज़ वाले पेशेंटों में भी सेफ़ होता है, किसी तरीके से कोई भी हार्म उनको नहीं होता है। दूसरा चीज़ उनको दे सकते हैं नॉर्मल सलाइन या एनएस जिसको कहते हैं आप लोग। सोडियम क्लोराइड बेसिकली इसमें होता है, नॉर्मल सलाइन ही होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दो इनमें दे सकते हैं एनएस एंड आरएल, दो अवॉइड करने हैं डीएनएस एंड D5। देखिए, डी जिसमें डी आ जाता है उसको अवॉइड करना है, जिसका मतलब है डेक्सट्रोज शुगर होता है एक प्रकार का, उसको पेशेंटों को नहीं देना चाहिए। अब इसमें भी बात ध्यान रखने वाली बात है कि कई पेशेंटों को क्या होता है कि शुगर लेवल जो होता है हाई होता है
और लेकिन बीपी जो होता है वो बहुत डाउन रहता है, तो उनको आप आरएल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आएगा। लेकिन यहीं पर अगर उनका शुगर लेवल डाउन है और ब्लड प्रेशर जो होता है हाई होता है, तो उनको एनएस नहीं देना है, उनको आप डीएनएस का यूज़ कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और इंजेक्शन आप कोई भी मल्टीविटामिन्स का यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि नॉर्मली आईवी फ्लूइड ही चलाएं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई डॉक्टर्स पैसा बनाने के लिए दुनिया भर के फ्लूइड चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो गलत चीज़ है। तो प्रैक्टिस करिए, सेफली तरीके से प्रैक्टिस करें, और जो सही चीज़ है वही पेशेंटों में यूज़ करना चाहिए। तो गाइज़ ये था कुछ, अगर किसी डायबिटीज़ वाले पेशेंट से आपका सामना हो जाता है या आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई आ जाता है डायबिटीज़ का पेशेंट, तो उनको ये फ्रूट्स नहीं देने हैं और ये फ्रूट देने हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलता है उन्हें नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।